ऐनक पहन हाथी चला चंडीगढ़ की ओर। इनेलो बसपा के गठबंधन को मिल रहा है भारी जन समर्थन। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि पिछली महीने के 11 तारीख को बसपा और इनेलो का हरियाणा में गठबंधन हुआ और ये गठबंधन जो है वो आने वाले विधानसभा के चुनावों के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दूं कि बसपा लोकसभा चुनाव के बाद काफी एक्शन मोड में दिख रही है और अलग अलग राज्यों में वहां के स्थायी दलों के साथ जो कि वहां पर मजबूत है ऐसी पार्टियों के साथ वो गठजोड़ करने की स्थिति में दिख रही है। और इसकी शुरुआत जो है वो हरियाणा से बसपा ने की है। बसपा ने इनेलो के साथ यानी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ बसपा ने गठबंधन किया है और ये जो गठबंधन हुआ है ये पिछले महीने की 11 तारीख को चंडीगढ़ में हुआ है। बता दूं कि आकाश आनंद ये बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर है तथा बीएसपी के बहन जी के उत्तराधिकारी है और ऐसे में आकाश आनंद के कंधों पर अब ये बड़ी जिम्मेवारी जो है वो बसपा सुप्रीमो ने दी है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि चंडीगढ़ से पिछले 8 दिनों से खबर आ रही है कि वहां पर बसपा और इनेलो के जो संयुक्त रैलियां हो रही है उसको जनता का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है और भारी तादाद में लोग बसपा की और इनेलो के संयुक्त रैलियों में लोग जुट रहे हैं और वहां पर बसपा और इनेलो का जो गठबंधन है वो काफी बड़े फेरबदल करने के लिए अब वहां के चुनावी मैदान में उतर चुका है। बता दूं कि बसपा इससे पहले भी इनेलो के साथ मिलकर चुनाव लड़ी है और अब 2024 के इस विधानसभा के चुनाव में बसपा ने इनेलो के साथ बहुत बड़ा ये गठबंधन किया है। बता दूं कि इस गठबंधन के तहत बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो वही इनेलो ये 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो कुल मिलाकर बता दूं कि 90 विधानसभा की सीटें हरियाणा में है और ऐसे में ये दोनों पार्टियां मिलकर गठजोड़ करके चुनाव लड़ रही है। इससे देखने वाली बात होगी कि वहां के जो राजनीतिक समीकरण है वो कितने बदलते हैं और वहां की राजनीति को कितने प्रभावित करते हैं। बता दूं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इस गठबंधन से परेशान दिखाई दे रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस ये दोनों ही एक सिक्के के पहलू है, ऐसा बार बार बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ये जनता को कह रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। बता दूं कि हाल ही में SC/ST के आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसके बारे में भी आकाश आनंद खुलकर बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब SC/ST के आरक्षण पर बहुत बड़ा ब्रेक लगने वाला है और ये शुरुआत हो चुकी है। बहन जी ने भी इस पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका विरोध किया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये अपील की है कि वो पुनः इस पर विचार करे। बता दूं कि आकाश आनंद लोकसभा के चुनावों के बाद अब सक्रिय होते हुए दिख रहे हैं विधानसभा के चुनावों में और अलग अलग राज्यों में जहां जहां विधानसभा के चुनाव होंगे वहां पर भी आकाश आनंद जाकर पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और वहां पर अलग अलग राज्यों में जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, इन स्टेट में अब विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर वहां पर भी आकाश आनंद को भेजने की क्या तैयारियां है ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं उसमें हरियाणा में इनेलो और बसपा के गठजोड़ को भारी जन समर्थन मिल रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार ज्यादातर महिलाएं इन सभाओं में दिख रही है। इनेलो और बसपा का ये गठजोड़ लोगों को काफी पसंद आ रहा है और ऐसे में वहां पर सत्ता परिवर्तन की दिशा में ये गठबंधन जो है वो बढ़ रहा है और सत्ता को हासिल करता हुआ दिख रहा है। बता दूं कि 37 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी तो वही 53 सीटों पर इनेलो के जो कैंडिडेट होंगे वो खड़े रहेंगे। इस गठबंधन के तहत अभय चौटाला इस गठबंधन के तहत इनको अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है और आकाश आनंद बाकायदा अपने भाषणों में कह रहे हैं कि ऐनक पहन के हाथी अब चंडीगढ़ की ओर चला है और अभय चौटाला इस राज्य के यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। खुलकर वो बातें कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं और बसपा की विचारधारा को भी लोगों को समझा रहे हैं। हाल ही में बसपा सुप्रीमो की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी उन्होंने उसका भी जिक्र करते हुए कहा कि SC/ST के सही पक्षधर
ओबीसी के आरक्षण के सही पक्षधर और एससी एसटी के आरक्षण के सही पक्षधर अगर कोई है तो वो केवल और केवल बहन जी है। और सबसे पहले बहन जी ने ही इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का विरोध किया और एक लंबा चौड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका विरोध किया। और अगर इसमें कांग्रेस और भाजपा सही मायने में एससी एसटी व ओबीसी के आरक्षण के हितैषी है तो वो इस एससी एसटी के आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डालने की अपील जो है वो बसपा सुप्रीमो ने की है। तो अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस और भाजपा इस पर विचार जरूर करे, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। और एक तरीके से कहेंगे कि आकाश आनंद ने अपने स्पीच के अंदर जब बहन जी की 4 बार गवर्नमेंट बनी तो उस गवर्नमेंट में एससी एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए और माइनॉरिटीज के लिए क्या क्या काम हुए इसकी भी एक फेहरिस्त सामने रखी। एजुकेशन के क्षेत्र में बसपा ने क्या कुछ किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए बसपा ने क्या किया और कानून व्यवस्था किस प्रकार से उन्होंने मजबूत रखी, कानून द्वारा कानून का राज किस प्रकार कायम किया, इन सभी घटनाक्रमों को बारी बारी से आकाश आनंद जनता को बता रहे थे। और किस तरीके से इनेलो और बसपा का गठजोड़ ये आने वाले दिनों में हरियाणा के लिए अच्छा साबित होगा, इस पर भी वो लोगों को समझा रहे थे। और खास तौर पर वो कह रहे थे कि इस बार कांग्रेस और भाजपा के चंगुल में आपको नहीं फंसना है और इस बार ऐनक और हाथी के चुनाव चिन्ह वाले सामने बटन को दबाकर ही इनेलो गठबंधन को मजबूत बनाना है और विजयी बनाना है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। और एक तरीके से कहेंगे कि अब आकाश आनंद जो है वो मुखरता से बातें रख रहे हैं। बता दूं कि लोकसभा के चुनाव के दौरान जब प्रचार प्रसार चल रहा था तो उसी दौरान आकाश आनंद इनको बहन जी ने दोनों पदों से यानी उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से पदमुक्त किया था। और जिसके बाद से जनता के बीच से और कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के बीच से यह डिमांड हो रही थी कि आकाश आनंद की वापसी जल्द से जल्द हो। और लोकसभा के चुनाव संपन्न होते ही आकाश आनंद इनको दोबारा उन्हीं पदों पर नियुक्त भी किया गया और वो उन पदों पर नियुक्त करके उन्हें देश के हर एक स्टेट में जाने का मौका भी अब मिलेगा। और फिलहाल हरियाणा के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर वो अब जुट चुके हैं और वहां पर एक बड़ा फेरबदल होते हुआ दिख रहा है। खास तौर पर इनेलो और बसपा की इस गठजोड़ को वहां की जनता सपोर्ट कर रही है। मेन स्ट्रीम के मीडिया में एक भी खबर इसको लेकर दिख नहीं रही, लेकिन ये जो गठजोड़ है ये काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। सोशल मीडिया पर बसपा सुप्रीमो और बसपा के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है इनके लगातार आते हुए स्टेटमेंट जो है जो आ रहे हैं वो लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं। आकाश आनंद इनकी ओर से भी जो स्पीचेस दिए जा रहे हैं, जो जनता को आगाह किया जा रहा है, तो इसके भी उनके जो स्पीच है वो वायरल हो रहे हैं। और मेन स्ट्रीम के मीडिया पर हालांकि इसकी कोई भी खबर अब तक नहीं दिख रही है और इससे भी पता चलता है कि मेन स्ट्रीम का मीडिया इस गठजोड़ से खुश नहीं है। तो लगातार बसपा जो है वो अपने वजूद को बचाने के लिए अलग अलग मतलब रणनीति तैयार कर रही है। और अलग अलग राज्यों में अब जो विधानसभा के चुनाव है जैसे हरियाणा में हो रहा है तो वहां पर गठजोड़ की स्थिति में बसपा है और बाकायदा चुनाव गठबंधन के तहत लड़ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं वहां पर भी क्या समविचारी पार्टियों के साथ बसपा मिलकर चुनाव लड़ेगी। पंजाब में चुनाव होने हैं और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि बसपा हरियाणा के तर्ज पर क्या महाराष्ट्र और अलग अलग राज्यों में जहां जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं वहां पर क्या वो गठजोड़ करेगी। तो ये बड़ी खबर आकाश आनंद और मतलब इनेलो के जो अभय चौटाला है इनकी संयुक्त रैलियां अब होती हुई दिख रही है हरियाणा में कहो या फिर अलग अलग विधानसभाओं के क्षेत्रों में बसपा और इनेलो के गठबंधन के तहत संयुक्त रैलियां हो रही है और इन रैलियों को जनता का भरपूर सपोर्ट भी मिल रहा है। बसपा नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इनके हो रही ताबड़तोड़ रैलियों को लेकर और बसपा और इनेलो गठबंधन इस बार हरियाणा में क्या सत्ता परिवर्तन करके खुद सत्ता में आएगा और क्या अभय चौटाला इस बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।